क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से ही आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कल को अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं तो किस कैटेगरी के अंदर शुरू करूं। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप टैक्स सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टिकेश्वर वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स स्टडी में। यहाँ पर हम बिजनेस को दो कैटेगरी में बांट के चलते हैं। एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी को समझ के चलते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदार। मान के चलते हैं कि अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसके लिए आप पूर्ण तरह से जिम्मेदार हैं। अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है तो इसे चुकाने के लिए आप अनलिमिटेड लायबल रहेंगे। इसके लिए आपकी निजी संपत्तियां तक बिक सकती हैं। अगर मुझको खुद का अपना कोई बिजनेस या कंपनी शुरू करनी है और वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली हो तो उसे कहेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर मैं अकेला शुरू करता हूं, अगर मैं कोई अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी भाई या किसी अननोन पर्सन के साथ शुरू करता हूं और अनलिमिटेड लायबिलिटी हो तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। इन दोनों में फर्म कहा जाता है, इन्हें कंपनी नहीं कहा जाता। कंपनी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कंपनियां क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। तो फर्म के अंदर मान के चलते हैं कि मैंने कोई बिजनेस चालू किया आज से प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर, तो क्या इसे कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? समझते हैं। जीएसटी के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ रही है, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए सालाना कमा रहा है और वो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जीएसटी के अंदर ये बोली गई कि अगर आपकी इनकम 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उस आदमी को जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह उसने बिना अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराए बिजनेस कर रहा है और वो प्रोप्राइटरशिप फर्म का ओनर है, वो बिजनेसमैन है। अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कंप्लायंस की बात लेकर चलूं, कंप्लायंस मतलब गवर्नमेंट जो आपको कहती है कि कुछ आपको फाइलिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसके अंदर आपको ज्यादा कंप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स की फाइलिंग किस प्रकार होगी? तो जिस तरह सेल्फ की फाइलिंग होती है उसी प्रकार होगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब निकाल रखे हैं उसी हिसाब से इनकम टैक्स की फाइलिंग होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से टैक्स फाइलिंग करनी है प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो इसी तरह से टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि आप सालाना 25 लाख रुपए तक कमाते हैं। अब गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शन देती है। 4 मेजर तरह की डिडक्शन मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पर 80D के अंदर आपको 25,000 रुपये तक डिडक्शन मिल जाती है। 80GG के अंदर 60,000 तक ले सकते हैं और 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं करंट हिसाब से। मैंने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये जो डिडक्शन है वो किस किस चीज़ के अंदर आती है। यहाँ पर 80G के अंदर ज़्यादातर डिडक्शन मिल जाती है। 50% मिलती है अगर आप नॉर्मल डोनेशन करते हैं, आप किसी मंदिर में डोनेट करते हैं या फिर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं। तो आपने जितना भी डोनेट किया होगा उसका 50% डिडक्शन में ऐड हो जाता है। 100% जो पीएम केयर्स फंड जो अभी चल रहा है उसमें 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया और अपनी इनकम से माइनस कर दिया। तो मैंने इन सबको माइनस कर दिया तो यह आती है मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम, जिस पर मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा। करंटली जो इस बार की टैक्स लगनी है उस पर यही वाली स्लैब लगने वाली है। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको स्लैब अलग दिखाई देगी क्योंकि वो स्लैब आने वाले साल की है। तो अभी स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना अमाउंट होगा उस पर 5% टैक्स देना है। हम 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो पूरे के ऊपर हमारा टैक्स लग जाएगा। तो अगले 5 लाख रुपए पर हमारा 20% टैक्स लग जाएगा। उसके बाद 10 लाख के ऊपर हमने जितना भी कमाया है उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, उस पर परसेंट निकाल लिया और इन सबको ऐड किया तो मेरा इतना टैक्स बन गया।
अब इस पर 4% सेस लगेगा और हम टोटल टैक्स निकाल लेंगे। तो हमको इतना टैक्स पे करना है, तो अभी हमको इतने रुपए टैक्स पे करने हैं अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म में टैक्स निकालते हैं तो। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में मैं अपने भाई को पार्टनर बना लिया। अब मान के चलते हैं कि मुझे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पर जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब निकाल रखी थी, तो 10 लाख रुपए से ऊपर पर हमें 30% का टैक्स लग रहा था। तो अब मैंने अपने भाई को अपना पार्टनर बना लिया और एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर ली। तो इससे क्या हुआ कि लॉजिकली हमारा जो प्रॉफिट था 20 लाख रुपए का, वो 10 लाख रुपए मैं कमाता हूं और 10 लाख रुपए मेरा भाई कमाता है। तो इससे अब हमारी इनकम 10 लाख रुपए के अंदर में डिवाइड हो गई, जिससे कि हमें टैक्स की सेविंग होगी सीधी। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो मान के चलते हैं मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो यहाँ पर जो सैलरी हम निकालेंगे उसका एक छोटा सा रूल है। अगर मैं 3 लाख रुपए तक कमा रहा हूँ तो उसका 90% या 1.5 लाख रुपए जो भी ज़्यादा होगा वो सैलरी मैं निकाल सकता हूँ। तो मान के चलते हैं मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो 1.5 लाख रुपए पूरी की पूरी सैलरी मैं ले सकता हूँ। अगर मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं 90% निकालूंगा अप टू 3 लाख रुपए का। जैसे कि मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो उसका 3 लाख रुपए तक का 90% निकालते हैं, 2,70,000 रुपये आ जाएगा। अब 3 लाख रुपए से जितना भी ऊपर का अमाउंट होगा उसका 60% निकालेंगे, ये निकलेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो अमाउंट आ जाएगा यही मैक्सिमम सैलरी है जो हम पार्टनरशिप के लिए ले सकते हैं। हम पूरा 20 लाख का 20 लाख रुपए एज अ सैलरी नहीं ले सकते। तो मान के चलते हैं मैंने और मेरे भाई ने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर की थी 50-50% के ऊपर। अब ये जो अमाउंट था इसका 50-50% हम दोनों पार्टनर्स में पड़ जाएगा। अब पार्टनरशिप फर्म में फ्लैट 30% टैक्स लगता है। 30% टैक्स इसका निकाल लेते हैं। ये जो हमारा अमाउंट बच गया, मैंने 20 लाख रुपए कमाए थे, जितनी सैलरी निकालनी थी, तो जो अमाउंट बच गया उसका मैंने 30% निकाल लिया। तो ये आ गया। अब इस पे 4% सेस लगेगा, इनको ऐड कर देंगे तो मेरी फर्म इतना टैक्स पे करेगी, 2,21,520 रुपये। अब लॉजिकली देखा जाए तो फर्म इतना टैक्स पे कर रही है तो हम भी तो कुछ टैक्स पे करेंगे ना, क्योंकि हमने भी सैलरी निकाली है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिडक्शन ले लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 25,000 रुपये का मैं मेडिक्लेम लेता हूँ, 25,000 रुपये का मेरा भाई मेडिक्लेम लेता है या पार्टनर मेडिक्लेम लेता है। हमने कोई भी डोनेशन नहीं किया है। हमने हाउस रेंट 20,000 रुपये दिया है और 1.5 लाख रुपए के हमने म्यूचुअल फंड वगैरह ले रखे हैं। तो हमारी टैक्सेबल इनकम आई 4,50,000 रुपये। उसी हिसाब से जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 रुपये आएगी। पर अभी जो फाइलिंग होनी है उसके हिसाब से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपका ये टैक्स नील हो जाता है। तो ये टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा। हमने इसको 0 कर दिया और हमारा टैक्स पेएबल इतना 2,21,520 रुपये आ गया। अगर मैं यही सेम चीज़ प्रोप्राइटरशिप में करता तो मेरा टैक्स आता 3,61,920 रुपये। तो मुझे इतने रुपए की सेविंग हो गई सीधी सीधी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करके। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को ठीक से समझो, तभी जाके अपनी कंपनी या फर्म को रजिस्टर करो। या फिर मैं शुरू से भी अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकता था अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मेरा कोई दोस्त है, मान के चलते हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है
और मेरे पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं, और मेरा एक दोस्त है जो तैयार है इसके लिए कि वो 50 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लगाएगा। तो यहाँ पर क्या इसे रजिस्टर कराने की जरूरत है? हाँ, इसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। यहाँ पे कोई बड़ा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बस एक नोटरी पे डीड बनेगी जिसपे आपको यह लिखना है कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, मेरे दोस्त ने इतने पैसे लगाए हैं और हमारी इतने इतने % की पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर अभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मान के चलते हैं कि मैंने 20 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए हैं और मेरा जो पार्टनर है उसने 80 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, और हमने 80-20 की पार्टनरशिप शेयरिंग की है कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें 80% मेरा पार्टनर रखेगा और 20% मैं रखूंगा। अब हमने बिजनेस के अंदर 5 करोड़ रुपए का लोन लिया है जो कि हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो लॉजिकली जो लोन है उसे चुकाने के लिए 80-20 के हिसाब से 80% मेरा पार्टनर पे करेगा और 20% मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पार्टनर के पास पैसा नहीं है, तो 5 करोड़ में 80% के हिसाब से 4 करोड़ मेरा पार्टनर पे करेगा और 20% के हिसाब से 1 करोड़ मैं पे करूंगा। मेरे पार्टनर के पास 4 करोड़ रुपए नहीं है, उसके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है और मेरे पास पैसा है। तो यहाँ पे अगर मेरा पार्टनर पैसा पे नहीं कर पा रहा है तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो जिससे हमने लोन लिया है वो लीगली मुझसे पैसा वसूल कर सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसलिए आपको पार्टनरशिप फर्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पार्टनर जिम्मेदार व्यक्ति हो। अगर उसने कोई भी घपला किया या किसी भी तरह से नुकसान हुआ तो सारी चीजें आपके ऊपर आ सकती हैं। जैसे कि आपने इनएक्टिव पार्टनरशिप की है तो आपके ऊपर नुकसान बराबर आएगा। तो पार्टनरशिप फर्म सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आप इनएक्टिव पार्टनर बने रहेंगे और आपका पार्टनर सारी प्रॉफिट या लॉस को देख लिया करेगा, इससे आपको बहुत मोटा नुकसान हो सकता है। अब हम लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनियां क्या होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।